प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूँ। इस तरीके से एक और बार प्रभु ने हम सबको उनके उपस्थिति में लेके आया ताकि प्रभु के वचन हम मिलकर सीख सकें। हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे चारों तरफ हम देखने के समय सब लोग ये चाहते हैं उनके जीवन में एक अच्छा भविष्य को देखें और कल का दिन आज से और उन्नति में जाने के लिए सब लोग चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, काफ़ी बार उनके जीवन में जो सोचता है उसी तरीके से आगे बढ़ नहीं पाते हैं और उसके वजह से क्या होते हैं, उनके अंदर एक परेशानी शुरू हो जाते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, टेंशन उनके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं और असफलता, विफलता उनके जीवन में आने के वजह से परेशानी बढ़ते जाते हैं। वो सोचते हैं मेरे जीवन में मैं कुछ बन पाएंगे, लेकिन उनके जीवन में उसी रास्ता में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसी परिस्थिति में और परेशानी बढ़ते बढ़ते जाएगा और आखिरी में एक टेंशन में और निराशा में चले जाते हैं लोग। आखिरी में अपने आप को ये बताने के लिए कोशिश करेंगे मैं कुछ काम के लिए नहीं है, आई एम ए टोटल फेलियर। उसी परिस्थिति में यीशु मसीह ऐसे लोगों से आज बातचीत करने के लिए चाहता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने ऐसा एक वचन हम बाइबल से हम देखेंगे और परेशानी के बीच में वो व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा कर उनके जो असफलता को खत्म करते हुए एक नया रास्ता में प्रभु उनको लेके जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरे साथ आप निकाल दीजिए लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि आमीन, उसने झील के हालेलुया। किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। प्रेज द लॉर्ड। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। आमीन। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवदा पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। इधर देख लीजिए, ये यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री के शुरुआत में एक घटना हो रहे हैं और यीशु मसीह उनके चेलों को इकट्ठा करने के समय बुलाने से पहले एक घटना हुआ है। और ये वचन शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है और ज़्यादातर लोगों के लिए एक, है ना, ऐसा एक कहानी है, आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे। और इधर हम देखेंगे यीशु मसीह के साथ और कौन कौन है इधर, और इधर हम देख सकते हैं जो शिमोन पत्रोस और यूहन्ना जो सेबती पुत्र, और काफ़ी बड़ा एक भीड़ को भी हम इस घटना के अंदर हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो,
मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक घटना है, ये जो 5वां अध्याय में अभी हम लोग देखा है। इससे पहले मैं एक शब्द बताना चाहता हूँ। अभी यीशु मसीह के सामने ऐसा एक बड़ी भीड़ आ चुका है। क्यों इतना बड़ी एक भीड़ यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के सामने इकट्ठा हुआ है? उसी का कारण ये है, वो जो गलीली झील के जो चारों तरफ काफ़ी ऐसे लोग रहते थे, जो यहूदी लोग रोमी शासन लोगों से काफ़ी परेशान होते थे, जो शासन उस तरीके से उनके ऊपर काफ़ी जो आरोप लगाया है और उनको जो बहुत सख्त तरीके से उनको पकड़ के रखा है और इधर उधर जाने के लिए उनके पास अनुमति नहीं है। उनके इच्छा के अनुसार आज़ादी के साथ काम करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए उनके पास अनुमति नहीं थे। उसी संदर्भ में ऐसा एक नेता को अभी देखने के लिए मिला है, उनके साथ बातचीत करने के लिए और उनके जो परेशानी को सुनने के लिए, उनके सामने कुछ चमत्कार दिखाने वाला एक व्यक्ति को ये लोग देखा है। इसलिए यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते हैं, उनके चारों तरफ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया है। उसी प्रकार अभी यीशु मसीह जो झील के किनारे आ गया और किनारे आने के समय इतना बड़ी एक भीड़ उनके सामने आ चुका है। आप लोग जो सीशोर में गए होंगे, शायद आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई भी किनारे ऐसे खड़े होते तो उनको जो लोगों के सामने खड़े होने के लिए एक मंच उनके सामने नहीं होते हैं, है ना, और सारे भीड़ इकट्ठा होते। इधर ऐसे लिखा है और लोगों का आकर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे संदर्भ में यीशु मसीह ने क्या किया, देखा 2 नावें उधर सामने देखा है। उसी में जो शिमोन पत्रोस की एक नाव थे, उसी नाव में यीशु मसीह चढ़ गया। उसके बाद शिमोन को ये बोला है, आप क्या करना है, पानी के और आगे और थोड़ा नाव को निकाल दो, ताकि मैं आपके नाव में खड़े होकर और बैठकर मैं ये लोगों के सामने परमेश्वर का वचन दे सकता हूं। और ये व्यक्ति ने ऐसा ही किया, क्योंकि ये लोग मछुआरे थे। मछुआरे लोग क्या कर रहे थे, अभी जो है ना, जो जाल को सफाई कर रहे थे। पूरे रात, इधर ऐसे लिखा है, पूरे रात भर ये लोग मेहनत किया है और उसके बाद ये लोग सफाई कर रहे थे। और देख लीजिए, मैं विश्वास करता हूं क्यों यीशु मसीह ये शिमोन के जो नाव के अंदर चढ़ गया है और क्यों यीशु मसीह जो शिमोन के साथ बातचीत किया है, उसी के पीछे एक कारण है मेरे प्रियो। और इधर हम देखेंगे जो 14 वचन में लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ के लिए अपने जाल डालो। मेरे प्रियो, इधर देख लीजिए, यीशु मसीह ने उनके जो पूरा संदेश को समाप्त किया है, ये पूरे संदेश अच्छी तरीके से शिमोन पत्रोस भी सुने होंगे और पूरे भीड़ भी सुने होंगे। उसके बाद यीशु मसीह ये झुंड से उनका जो नजर हटाकर ये शिमोन पत्रोस के ओर जा रहे हैं। उसके बाद उनसे कुछ बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये शिमोन पत्रोस के असली परिस्थिति को यीशु मसीह अच्छी तरीके से जान चुका था। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह क्यों ये नाव के अंदर आया, यीशु मसीह उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। यीशु मसीह को भीड़ के साथ तो बातचीत करना अनिवार्य था, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में भी कुछ प्रभाव डालने के लिए, उनके परिस्थिति को बदलने के लिए यीशु मसीह पहले चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह इधर अभी पत्रोस के नाव में चढ़ गया है। देख लीजिए, अगर हम शिमोन पत्रोस के बारे में एक बार देखेंगे, शिमोन पत्रोस कौन है? एक मछुआरा है। वो उतना ही नहीं, एक एक्सपीरियंस्ड मछुआरा है। काफ़ी समय से, सालों से ये झील के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और उनका जो नौकरी वही है, और साथ ही साथ उनके पास काफ़ी मदद करने के लिए लोग उनके साथ हैं। एक छोटा एक व्यक्ति नहीं है, एक थोड़ा बहुत अमीर हो सकता है, उनके पास खुद एक नाव भी है उनके पास। इसका मतलब सारे इंतजाम उनके पास है, एक्सपीरियंस है, मदद करने के लिए लोग उनके साथ हैं। लेकिन आखिरी में इधर ऐसा एक चीज हम देखने के लिए मिलता है, ही बिकेम ए टोटल फेलियर। ये व्यक्ति के जीवन में अभी पूरी तरीके से एक असफलता को महसूस कर रहे हैं। उनके पास तो नाव तो है और जाल तो है और सारे इंतजाम है, लेकिन उनके पास कुछ भी अभी
दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और असफलता महसूस करने वाला एक व्यक्ति। उसी समय यीशु मसीह उनको कुछ सजेशन दे रहे। वो सजेशन अभी हम लोग 14 वचन में हम देखा है। एक और बार मेरे लिए आप वचन को पढ़ लीजिए, जो बी पार्ट। गहरे में ले चल, हाँ। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। देख लीजिए, ये कौन बता रहे? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? उनके नजर में एक जो रब्बी है, एक आत्मिक गुरु है, और यीशु मसीह को झील के बारे में, पानी के बारे में, मछलियां के उसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति उनको एक उपदेश दे रहे। कभी भी जिंदगी में ये जो सिमोन ऐसा एक जो सजेशन को, ऐसा एक चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया है। अभी बताते हैं आप क्या करना है। जो गहरे में जाके ये जाल को डालना है। और जो 5वें वचन में ये भाई ने ये बताता है, और यीशु मसीह, मैंने ये दिन पूरे रात भर मेहनत किया है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं मिला है। मेरे प्रियो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आपके असफलता में यीशु मसीह कुछ बातें करना चाहता है। आपके असफलता में आप महसूस करते हुए दुख में, परेशानी में, उदास में चले जाते तो यीशु मसीह आज आपके साथ बातचीत करना चाहता है। आज आपको कुछ सलाह देने के लिए यीशु मसीह चाहता है। कितने लोग यीशु मसीह को सलाह को स्वीकार करने के लिए इधर तैयार हो जाएंगे? मेरे प्रियो, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ये झील में आने से पहले जो सिमोन पतरस के बारे में अच्छी से जानते थे, आपके जो पुराना जीवन को यीशु मसीह जानते थे। आज आप कौन सा परिस्थिति में हैं, असफलता महसूस करने वाला परिस्थिति है, वो परिस्थिति को भी यीशु मसीह जानते हैं। उतना भी नहीं, यीशु मसीह आपके भविष्य को भी जानता है मेरे प्रियो। इसलिए वो यीशु मसीह आज आपके नाव में आ चुका है। आपके मुश्किल भरा परिस्थिति में यीशु मसीह आपके साथ बातचीत करने के लिए कोशिश करता है। यीशु मसीह ने उनको एक सलाह दिया और उसी के अनुसार वो भाई ने काम किया है। पहले तो मुश्किल था। मैं ऐसा एक, नॉर्मली हम बताते हैं ना, मैं तो इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, ऐसे एक आदमी का जो सलाह क्यों लेना है। लेकिन आखिरी में ये व्यक्ति ने यीशु मसीह को अंगीकार किया, उनके वचनों को मान लिया है, और उसी के प्रत्युत्तर में उधर आप 7वां वचन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है उधर। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। देख लीजिए, इधर ऐसे लिखा है, इनके जिंदगी में कभी भी इससे पहले ऐसा एक मछलियां उनको मिला नहीं है। शायद उनके जो है ना, जो क्या बोलते हैं, जाल के अंदर कुछ ना कुछ तो मछली मिल गया होगा, लेकिन उनके जो नाव भर गया है, उसके बाद दूसरा जो उनके साथी लोगों को भी बुलाया, उनके नाव भी भर गया है। उतना ज्यादा एक हार्वेस्ट उनको उसी दिन मिल गया है। मेरे प्रिय, सोच लीजिए आपका एक्सपीरियंस कहाँ गया है। आपने इतने साल तो घमंड किया ना, मैंने सब कुछ करके दिखाया, मेरे पास सब कुछ है, वो सारी चीज कहाँ गया है। मेरे प्रियो, आपके असफलता के बीच में यीशु मसीह को एक उद्देश्य है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति ने ऐसा एक चमत्कार अभी देखा है। यीशु मसीह को साधारण व्यक्ति जैसे माना है। अभी उनको पता चला है एक केवल एक गुरु नहीं है, उससे बढ़कर इनके अंदर कुछ न कुछ है। और साथ ही साथ एक और चीज मुझे इतना अच्छा लगा है, जो 8वां वचन हम देखेंगे। इधर ऐसा लिखा है, ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, देख लीजिए, ये व्यक्ति अभी यीशु मसीह के जो सानिध्य को, यीशु मसीह का उपस्थिति उनके सामने है, उसी के वजह से एक और चीज उनको मालूम हो गया, मैं एक पापी मनुष्य हूं। देख लीजिए, द प्रेजेंस ऑफ जीसस मेक्स डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। हालेलुया। इधर यीशु मसीह का उपस्थिति, यीशु मसीह से जो वचन सुना है, उसी के द्वारा उनको ये दोनों कनेक्ट किया है। उसके बाद उनको महसूस किया है, मैं ऐसा एक पापी व्यक्ति हूँ, ये पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को विनती कर रहे हैं, यीशु मसीह आप यहाँ से चले जाइए। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आज का दुनिया का सोच है। दुनिया में सारे लोग ये सोचता है, मैं एक पापी मनुष्य हूं, इसलिए मैं परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। क्योंकि अलग अलग धर्म गुरु लोग क्या सिखाते हैं, आपको पहले धर्मी बनना चाहिए,
तभी आप परमेश्वर के खोज सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमको ये बताता है और शिमोन को ये बताने के लिए कोशिश करते हैं, शिमोन आपने अभी तक ये सुना है धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक धर्मी लोगों के खोज में नहीं था, मैं पापियों के खोज में इधर आ चुका है। इसलिए मैं इधर आने से पहले मुझे जानता था आप पापी मनुष्य हैं, लेकिन मैं आपको पकड़ने के लिए, आपको इसी गंदगी से निकालने के लिए मैं आज आपके सामने आ चुका है। मेरे प्रियो, दुनिया आपको बताएंगे आप पापी व्यक्ति हैं, आप मंदिर में नहीं जाना, परमेश्वर के पास नहीं जाना और चर्च में नहीं जाना, क्योंकि आप पापी हैं, आप गंदगी में रहते हो। लेकिन आज यीशु मसीह का वचन आपको ये बताने के लिए कोशिश करता है, मेरे प्रियो, आप पापी हैं, आप उदास में हैं, आप निराशा में हैं, आपके साथ और कोई नहीं है, आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं है, पूरे दुनिया आपको घृणा कर रही क्या? अगर ऐसा परिस्थिति में है तो आज यीशु मसीह आपके लिए है, मेरे प्रियो, क्योंकि आपके परिस्थिति को बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति पर्याप्त है, उनका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर इतना बड़ा आश्चर्य काम उनके सामने हुआ और यीशु मसीह को विनती कर रहे, यीशु मसीह यहां से चले जाइए, लेकिन यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है? और 9वां वचन हम देखेंगे, क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। ओके, और ऐसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवदा पकड़ा करेगा। यस, इधर देख लीजिए, ये वचन इनके जीवन में आया, ये चमत्कार व्यक्ति ने सुना है और देखा, उसके बाद ये व्यक्ति अपने आप को अंगीकार कर रहे, यीशु मसीह मैं एक पापी मनुष्य हूँ। ये नहीं बोल रहे मैं पहले से इधर मछुआरा था और मेरे पास सब कुछ था करके नहीं बता रहे। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह के सामने आप कौन हैं, आप कितना एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, आपका नौकरी क्या है, आप कौन सा परिवार से हैं, आप कौन सा इलाका से बिलोंग करता हूं, ये मान्यता नहीं रखता है। लेकिन यीशु मसीह के सामने आने के समय एक व्यक्ति के जीवन में ये देखना बहुत ज़रूरी है, मैं पवित्र परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहा हूँ, और जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को एक पापी मनुष्य जैसे आपको महसूस करते, तो आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए, पाप के जो बंधन से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आज आपके साथ है, मेरे प्रियो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 10वां वचन में यीशु मसीह ये बताता है, मत डर, अब से तू मनुष्यों की जीविता पकड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परेशानी में हैं, असफलता महसूस करते, तो यीशु मसीह आपको यह बताना चाहते हैं, मत डर। और यीशु मसीह इसलिए बताते हैं, आई हैव ए डिफरेंट पर्पस अबाउट योर लाइफ। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे और मैं देखो, यीशु मसीह अगर मेरे नाव में आते तो हर दिन मेरे साथ आ जाते तो कितना बढ़िया रहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मछली मिल जाएंगे, मैं मार्केट में सेल करूंगा और अच्छी से मेरा जीवन बिता पाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह बताता है, मैं कौन हूं करके आपके सामने दिखाने के लिए, बाकी लोगों के सामने दिखाने के लिए ये आश्चर्य काम आपके सामने मैंने कर दिया है, लेकिन आपके बारे में मेरे अंदर और कुछ प्लान है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले लोगों से मैं बताना चाहता हूं, आपके बारे में यीशु मसीह को और कुछ प्लान है। हालेलुया। लेकिन वो प्लान को, पर्पस को सुनना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने बार आप तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह के पीछे चलते हो और मसीह बनकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने बार आप यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछा है, यीशु मसीह मैं आगे क्या कर सकूं और मेरा जीवन आगे कैसे बिताना चाहता हूँ? यीशु मसीह मेरा नौकरी मैं कहाँ करूँगा, मेरा शादी किसके साथ मैं करूँगा, मेरे आने वाला जो रास्ता मैं कौन सा चुनूंगा? ऐसे करके कभी भी आप पूछा है? अगर अभी तक ऐसा एक प्रश्न यीशु मसीह से नहीं पूछा, तो यीशु मसीह आपसे बताना चाहता हूँ, बेटा बेटी, मेरे पास आपके लिए एक योजना है। हालेलुया। यीशु मसीह का योजना सुनकर ये लोग क्या किया है, जो 11 वचन एक और बार पढ़ लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। आमीन। यीशु मसीह ने ये बोला, मत डर, मैंने आपको क्या बनाएंगे?
मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। अब से आप ये जो जेल के अंदर काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं बाकी लोगों के सामने मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। वो वचन को सुनकर ये व्यक्ति ने पूरी तरीके से अंगीकार किया है। कुछ समय पहले यीशु मसीह को यहाँ से जाने के लिए बोला है, लेकिन यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद ये अपने आप को समर्पित किया। उसके बाद इधर ऐसे लिखा है, नाव को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल गया है। मेरे प्रियो, ऐसा एक व्यक्ति को प्रभु ने उनके पास बुला लिया, यीशु मसीह के कार्य के लिए उनको नियुक्त किया, और ये व्यक्ति सारी चीज छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया है। मेरे प्रियो, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक व्यक्ति के जीवन में पूरी तरीके से एक रूपांतरण को हम इधर देख सकते हैं। कुछ समय पहले परमेश्वर का वचन सुन लिया, परमेश्वर यीशु मसीह से जो चमत्कार को देखा है, अपने आप को पापी है जैसे अंगीकार किया है, और यीशु मसीह ने जरूर उनके जीवन में क्षमा भी किए होंगे, और साथ ही साथ एक नया पर्पस उनके जीवन में डाला। वो पर्पस के सामने, यीशु मसीह के जो योजना के सामने पूरी तरीके से वो व्यक्ति ने समर्पण किया है, और उसी के द्वारा क्या हुआ है मेरे प्रियो, वचन के अंदर देख लीजिए ये जो शिमोन पत्रोस किस तरीके से प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए ये व्यक्ति ने क्या किया। पत्रोस ने जो पानी तो छोड़ दिया था, वो पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के साथ अगर आप चलते तो ऐसा अजीब काम को आपको करने के लिए मिल जाएंगे मेरे प्रियो। उतना ही नहीं, यीशु मसीह और स्वर्ग में जाने के बाद कलीसिया का स्थापना हुआ, उसके बाद एक ही दिन में हजारों लोगों के साथ वचन शेयर किया, 3000 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, और यीशु मसीह के जो झुंड के अंदर चेले लोगों के जो अंदर जुड़ाने के लिए ये व्यक्ति को प्रभु ने कार्य किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये जो पुरानी कलीसिया को स्थापना करने में यीशु मसीह ने पत्रोस को इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आ गया तो उनके जीवन किस तरीके से बदल जाते हैं। आज आप असफलता में, परेशानी में, उदास में, मेरा जीवन अभी क्या हो जाएंगे, मैं पूरी तरीके से हार मान चुका हूं, अभी मेरा जीवन आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसे सोचने वाला व्यक्तियों से मैं ये बताना चाहता हूं, आज आपके नाव में, आपके जीवन में यीशु आ चुका है। अगर यीशु आपके नाव में होते तो आपका जीवन बदलना शुरू हो चुका है। हालेलुया। लेकिन आपको एक ही काम करना है, उनके वचनों के सामने, उनके यीशु मसीह के सामने आपका जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा संदेश को मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्रियो। असफलता के बीच में यीशु मसीह सामर्थ दिलाने वाला एक परमेश्वर है। असफलता आपके जीवन में महसूस करने के समय सामर्थ दिलाकर आपको आगे ले जाने के लिए यीशु मसीह पर्याप्त है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ आपके जीवन में आ जाते तो पापमय जीवन को महसूस करने के लिए, आपकी जो गंदगी को महसूस करने के लिए आपके पास हिम्मत मिलेंगे, और साथ ही साथ जो यीशु मसीह का सामर्थ आपकी जो गंदगी को निकालने के लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के साथ निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह एक नया निमंत्रण आपके जीवन में देता है। सबसे बढ़कर गिव प्रायोरिटी टू जीसस। आपके जीवन का प्राथमिकता यीशु मसीह के साथ ले लीजिए। आपके चारों तरफ इतना अपॉर्चुनिटी शायद आएंगे, उसी समय याद रखना है कुछ भी आने दो, लेकिन यीशु मसीह को, मेरा जीवन को मैं प्राथमिकता देकर आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। ये वचन के सामने अपने आप को हम समर्पित करेंगे। आइए मिलकर ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में आप हैं। काफ़ी बार मैं आपको मेरे अंदर ही अंदर मैंने बुलाया नहीं है। मुझे पता है आप मेरे चारों तरफ हैं, और मुझे पता है यीशु मसीह हैं, लेकिन मैं काफ़ी बार मेरे जीवन से निकालने के लिए मैंने कोशिश किया है। लेकिन आज प्रभु जी मैं पूरी तरीके से मैं अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने हार मान चुका है प्रभु जी, मेरे जीवन को नया तरीके से आप बदल दीजिए।